अगर मेरे द्वारा भेजी जाए गई जानकारी आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटे के आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्पप्रकाश तिवारी है। बहुत सारे साधक भाई बहनों के काफ़ी समय के अनुरोध पर मैंने आप लोगों की साधनाओं और तंत्र से जुड़ी समस्याओं को चैनल के माध्यम से दूर करने व तंत्र साधना से पूर्व की क्रमबद्ध जानकारियों के परिचय के साथ साथ साधनाओं की जानकारियों को प्रदान करना है, जिसके माध्यम से साधक जन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के साथ इस विषय की क्रमबद्ध संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर सकें। खैर, बिना देर किए शुरू करते हैं। आज साधनाओं में सफलता प्राप्त करने के कुछ महत्वपूर्ण विषय की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें पहला है योग्यता। सर्वप्रथम साधक को यह निर्णय करना आवश्यक है कि वह जिस साधना को करने जा रहा है उसमें उसकी योग्यता है या नहीं, अर्थात वह अपनी योग्यता, बल और धैर्य का भली भांति विचार कर ले। दूसरा है प्रयास। मंत्रों के अधीन देवी देवता होते हैं, लेकिन साधक के पास अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों की अधिकता और पुण्य कर्मों की कमी के कारण जो फल तत्काल साधना समय अवधि पूर्ण होते ही मिलना चाहिए वह उस समय नहीं मिल पाता, जिसके कारण साधक में निराशा और अविश्वास पैदा होता है, जिसके फलस्वरूप उसकी साधनाओं में शिथिलता आने लगती है। अतः घबराए नहीं, निरंतर प्रयास करें। तीसरा श्रद्धा। साधना, पूजा व किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए उसके प्रति श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। श्रद्धा वह डोर है जिसके माध्यम से साधक, मंत्र और इष्ट एक साथ बंधे होते हैं, जिसकी कमी होने पर साधक अपने लक्ष्य पर पहुँचते पहुँचते भटक जाता है। चौथा मिश्रण। तंत्र साधना विधि में मिश्रण से दोष उत्पन्न होता है, अर्थात दो अलग अलग मंत्रों के जाप एक साथ नहीं किए जा सकते, जैसे वेदोच्चार मंत्र और साबर मंत्र। एक समय में एक ही मंत्र करें। अगला है विश्वास। मित्रों, किसी भी साधना, पूजा, उपासना और अनुष्ठान, व्रत आदि में प्रबल विश्वास का होना अति आवश्यक है। वह जितना प्रबल होगा, साधक की साधना में सफलता के प्रतिशत की संभावना उतनी प्रबल होगी। ऐसा न होने पर साधना बीच में छूट जाती है या उपरोक्त सभी में सफलता का प्रतिशत शून्य ही होता है, अर्थात साधक को कोई लाभ या कोई उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। इससे तो अच्छा यही होगा कि अगर आपका विश्वास साधना, पूजा, उपासना और अनुष्ठान में ना हो तो उसे करे ही नहीं, अन्यथा समय, धन व्यय के साथ नुकसान की संभावना अधिक होती है। क्योंकि दोस्तों, श्रद्धा की सबसे बड़ी शत्रु शंका, संदेह और अविश्वास या भ्रम है। धैर्य। साधक पे धैर्य का होना अति आवश्यक है। जल्दबाजी और उतावलापन साधक में नहीं होना चाहिए। साधनाओं में यदि लंबा समय लगे तो ऊबना या थकना नहीं चाहिए, क्योंकि साधना में सिद्धि तत्काल प्राप्त नहीं होती है। इसलिए साधक में निराशा या हतोत्साहित होकर धैर्य और विश्वास से साधना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि शांत मन से विधि पूर्वक किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। स्थान शुद्धि। साधना के लिए साधक जिस स्थान का प्रयोग करता है उसका बहुत बड़ा योगदान है। साधक को अपनी साधना में सफलता प्राप्त कराने के लिए और अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रतिशत को बढ़ाता है। इसलिए इस स्थान को शुद्ध, पवित्र होना अति आवश्यक है, जिसके लिए अगर आपका स्थान, पूजा स्थान कच्चा है तो उसके गोबर से लीप पोत कर शुद्ध गंगा जल और गुलाब जल छिड़क कर पवित्र करें। पक्का होने पर अच्छे ढंग से साफ करके पानी, गुलाब जल का प्रयोग करें और धूप बत्ती जलाकर सुगंधित करें।
यदि साधना समय या साधना के बाद किसी भी प्रकार की कोई बाहरी बाधा दिखाई दे तो उस स्थान पर फिर साधना न करें, उस स्थान को परिवर्तित कर दें। इन प्रमुख तथ्यों पर विचार करके साधना मार्ग में आगे बढ़ें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ।